अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहेंगे और तीसरा मैच इस वक्त जारी है। दिलचस्प मुकाबलों का सिलसिला जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं। बड़े शानदार मैचेस जारी हैं और पेशावर ज़ल्मी ने कल के मैच में कोयटा ने एक अच्छा जो टारगेट था वो दिया पेशावर ज़ल्मी, बासानी 5 विकेट से जो है ये मार्का उन्होंने सर कर लिया। तो कुछ जब जीत की खुशी है तो इसमें कुछ मीठा होना चाहिए, तो इसीलिए हम देखते हैं कैडबरी मैच विनिंग मूवमेंट। Bowling round the wicket. They'll take it quite comfortably. It's a top chase that. The Zalmi won the toss, decided to field first, and the Gladiators were well on their way to 200 and more, and they managed to keep them down to 190, and then in the chase lost a few up at the front and managed to keep their heads. और मैच विनिंग मूवमेंट के बाद प्लेयर ऑफ द मैच की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? तो अब हम देखते हैं ऑल पर्स मैन ऑफ द मैच। Smeed. Man, oh! Slowy picked behind a lovely shot. What a shot that is. That was another gift. और बड़े जल्दी पोजीशन में आ गए थे। दिल समीट प्लेयर ऑफ द मैच, और इसे हम कहते हैं सलमान हार के भी जीतना। बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली उन्होंने। देखिए आउटस्टैंडिंग चेस थी पेशावर ज़ल्मी की तरफ से। अगर हम कोयटा की बैटिंग से बात शुरू करें तो स्मीड ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, 97 किया। उसकी फर्स्ट अपीयरेंस थी PSL के अंदर और आई थिंक इट वाज हाईली इम्प्रेसिव। उसके साथ एहसान अली जो कि बहुत अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का हिस्सा है, उन्होंने भी बहुत शानदार इनिंग खेली। लेकिन ज़ल्मी की बॉलिंग को क्रेडिट जाता है कि कैचेस छूटने के बावजूद, ऑनस्लॉट और एक बड़ी पार्टनरशिप के बावजूद उन्होंने आखिरी 5 ओवर्स में 4 विकेट्स लिए और सिर्फ 45 रन दिए। 15 ओवर्स में 155 रन थे। और उसमें एक मोमेंटम शिफ्ट जो हुआ ना आखिरी 4 ओवर्स में ज़ल्मी के साथ, कि जितना एक्सपेक्टेड स्कोर था उससे 15-20 कम में रोक लिया, विकेट्स भी ली और वो 200 मार्क क्रॉस नहीं करने दिया। फिर जब बैटिंग में आए तो आई थिंक वेरी पॉजिटिव फ्रॉम बॉल वन। वो जो एक हमारा इमर्जिंग प्लेयर है नया, क्या आप कह रहे थे उनके बारे में? क्या कहा जाता है जी उन्हें? कोहली कहा जाता है। तो उसने एक अर्ली एक प्लेटफॉर्म दिया, यासिर खान ने वो एक अर्ली प्लेटफॉर्म दिया जिसके ऊपर से टीम को एक लॉन्च पैड भी मिला और कॉन्फिडेंस भी आया। क्या शानदार उसने स्ट्रेट 6 मारा सुहेल तनवीर को, वेरी इंप्रेसिव। और उसके बाद जिस तरह कैरी ऑन किया नेक्स्ट आने वाले प्लेयर्स ने, शोएब मलिक, हुसैन तलत, दे वर ब्रिलियंट। बट आई थिंक कि जहां एक टीम की बेतहाशा ब्रिलियंस की बात करें तो वहां दूसरी टीम की जो लैकिंग है उसको भी हाईलाइट करना चाहिए कि गलत कहां गए। आई थिंक कि जब आप सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेले हों और PIA में भी शोएब मलिक के साथ खेले हों, पाकिस्तान टीम में भी उनके साथ खेले हों और करंटली भी उन्हें जानते हों, और आप उनके होते हुए सेकंड लास्ट ओवर फॉल्कनर को दे दें जो वैसे ही अब उनकी स्पीड एक स्पिनर से थोड़ी सी तेज़ है और वो फिर स्लोअर वंस कर रहे हैं, और जबकि आपके पास मोहम्मद हसनैन के 2 ओवर्स पड़े हों जो 150 पे बॉलिंग करते हैं, आपके पास सुहेल तनवीर जैसा यॉर्कर करने वाले के 2 ओवर पड़े हों एंड यू डिडंट यूज़ हिम। सो आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स के जो कप्तान है सरफराज, उनसे ये ट्रिक मिस हुआ है, ये ब्लंडर हुआ उनसे। मतलब सरफराज की कप्तानी की वजह से कल ये मैच आया। ऑफ कोर्स अगर आप 4 बॉलों में 20 रन खाएगा फॉल्कनर स्लोअर वंस करके, तो मतलब शोएब भाई का तो कोई ख्वाहिश पूछता उस वक्त के किसको लगाएं, तो वो कहते हैं फॉल्कनर को बॉलिंग पे लगाओ। ठीक है, तो आपने यू हैड टू चैलेंज हिम बाय पेस। देखिए गारंटी नहीं होती, लेकिन आप मैक्सिमम चांसेस की तरफ जाते हैं कि आपके मैक्सिमम चांसेस किस चीज़ में है, तो वो आपके प्योर पेस में थे। लेकिन सरफराज ऑप्टेड फॉर समबडी जिसका शायद कोई भी थोड़ा सा सियाना कप्तान ऑप्ट ना करता। पता नहीं क्या कैसे इनसे गलती हो गई। अच्छा, सरफराज के वाले से बड़ा कुछ डिस्कस करने वाला है कल की कैप्टनसी में। एक मरतबा फिर से हमने देखा, अच्छा कंपैरिजन में मैं खुद भी उसके शायद थोड़ा सा मुखालिफ हूँ, कंपैरिजन में नहीं जाना चाहिए, बट रिजवान का इंटरव्यू अगेन मेरे जहन में आया कि उस्मान समीउद्दीन के साथ इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि अगर बॉलर को 2 छक्के पड़ जाएँ तो मैं बॉलर के पास नहीं जाता, एक दफ़ा उसको अपने प्लान्स एग्जीक्यूट करने देता हूँ। हाँ, अगर उसके बाद भी कुछ हो रहा तो फिर मैं जाता हूँ कि यार मेरे पास ये आइडिया है, ऐसे करके देख लो, शायद ये काम कर जाए। जब वो कैप्टन होते हैं, सरफराज को कल हमने देखा कि बड़ा पैनिक रहे अगेन, जिस चीज़ पर अब उनके साथ मजाक भी किया जाता है। टीममेट्स जब वीडियोस बन रही हैं प्रमोशनल, उसमें भी इसी किस्म की वीडियोस बनाई जा रही हैं, तो उनको रियलाइज़ तो करते होंगे इस बात को, बट स्टिल वो अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहे इस चीज़ को? देखिए, इट इज़ वन थिंग रियलाइजिंग, इट इज़ वन थिंग नोइंग, एंड देन देयर इज अनदर थिंग कि कोई आपको आके बताएगा यार ये ना कर।
बट इट्स टोटली डिफरेंट कि जो कहा जा रहा है वो किया जाए, या जो आप समझ रहे हैं कि गलत हो रहा है उसको ठीक किया जाए। तो वो तो पिछले 2 साल से ऐसे ही चल रहा है, वो उसको बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर पा रहे, ही जस्ट कैन नॉट कंट्रोल हिज जेस्चर्स। आई थिंक बहुत ज्यादा ओवर रिएक्टिव हैं टू व्हाट द बॉलर इज डूइंग, और डिक्टेट कर रहे होते हैं टर्म्स को कि मैं जहां कह रहा हूं यहां बॉल करे, जितना मर्जी अच्छा शॉट लगे। मैंने उन्हें कभी ये कहते नहीं देखा बॉलर को कि वेल बोल्ड शॉट अच्छा था, वो यही कहते हैं कि ये किधर बॉल करा दी। बिल्कुल, यानी कि किसी बॉल पे चौका नहीं लगना चाहिए, किसी बॉल पे छक्का नहीं लगना चाहिए। हम कुछ फुटेज भी दिखा रहे हैं, अगर हम इस फुटेज को बाकायदा तौर पर इनको चला के दिखाएं, अपने नाज़रीन को दिखाएं कि क्या हुआ, किस तरीके से हाथ जोड़ लिए मतलब नसीम शाह ने कि फील्डिंग मुझे ये वाली फील्डिंग दे दो, इसको ऊपर बुला दो, तुम्हारी मेहरबानी है। वो उसने आगे से कहा कि भाई जो मैं कह रहा हूँ तुम वो करो। हाँ जी, ये देखिए जी, ये है वो सारी बना दो। Just 18, still just 18, and has been on the scene for a couple of years now. What a prospect! Help me, Uruj. अब ये है जी वो सारे मनाजिर सलमान। देखिए इससे 2-3 चीजें होती हैं। एक तो आपकी हार्मनी नहीं लगती, आप लगता है एक पेज पे नहीं है और है भी नहीं। फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंस ले लेते हैं एक यंगस्टर का जो कि एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है, टेस्ट क्रिकेटर है। अभी हमने देखा कि वो कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर प्लेइंग इन द वेस्ट इंडीज लीग, वो जो उनकी कैरेबियन प्रीमियर लीग है, वो शानदार बॉलिंग की फाइनल तक, और क्या यॉर्कर्स की है। वही बॉलर जब क्वेटा ग्लैडिएटर्स के पास आता है तो उसकी आउटपुट जो है वो आधी भी नहीं रहती, जस्ट बिकॉज के ही इज डायरेक्टेड टू मच टू डू कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये करो। और कल भी अच्छा ओवर किया, कल भी अच्छी बेहतरीन बॉलिंग की, 3 गेंदें बीट किए ऊपर नीचे इस सूरत हाल में। और ये फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या होगा कि वो हाथ जोड़ लिया उसने मैदान में कि मुझे दे दें, और कैप्टन ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ ये करना है। तो बॉलर के हिसाब से फील्डिंग होना तो बड़ा ज़रूरी है, तो हम सब जानते हैं। मैं मतलब ये आपसे नहीं कहूँगा कि बीइंग कैप्टन आप बताएं इस उमर, मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली है, कैप्टन की ड्रीम होती है जब बॉलर अपना प्लान लेके आता है। बिल्कुल, इसका मतलब है कि उसे पता है कि मेरा क्या काम है, मैंने क्या करना है, मेरा प्लान क्या है, प्लान बी क्या है। और जब तक वो आपको ना कहे कि जी यू गाइड मी, तो देयर इज नो नीड टू गाइड हिम अनलेस के कुछ गलत हो रहा हो। तो अच्छी खासी बॉलिंग कर रहा था, बट सरफराज ने ओवर रिएक्ट करते हुए बिल्कुल उसको बाईपास करके उसे अपनी डायरेक्शन दी। एंड देन जो सेकंड लास्ट ओवर दिया फॉल्कनर को, उसकी क्या जस्टिफिकेशन? अच्छा, हसनैन को 2 ओवर में 24 रन पड़े थे, ये जस्टिफिकेशन हो सकती है कि जी 2 ओवर में 24 दे दिए, लेकिन हसनैन आपका मेन बॉलर है, 150 पे गेंद करता है, तो डेथ में उसको दें ओवर। देखें यही फर्क है। इसी मैच की आपको बात बताता हूँ, पहले ओवर में उस्मान कादिर को 14 रन हुए, तो अगर सरफराज होते तो फिर अगला ओवर ना मिलता। बिल्कुल, तो अगले 3 ओवर्स में उसने 6 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया, 2 उसकी बॉलों पे कैच भी छूटे, और वो वापस लेकर आए गेम में अपनी टीम को। ठीक है, और सरफराज ने अपने उस बॉलर को नहीं दिया जो अभी बिग बैश में बेहतरीन बॉलिंग करके आ रहा है, विकेट्स लेके आ रहा है, उसका कॉन्फिडेंस आया है। T20 में एक आध ओवर में रन हो जाना, 3-4 चौके लग जाना, ये कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन एटलीस्ट आप अपने आप को बेहतरीन चांस देते हैं, अपनी बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ऑपोजिशन एंड कंडीशन आप यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत सारे बॉलर्स ऐसे जिनको हमने देखा कि मतलब ओवर दिया जा सकता था। यहाँ पे सुहेल तनवीर आपके मेन बॉलर है, बेस्ट बॉलर है डेथ बॉलिंग के, और 2 ओवर 18 रन उन्होंने दिए हैं, और आपने उन्हें भी ओवर नहीं दिया डेथ पे, तो फॉल्कनर को आपने ओवर दे दिया। यानी कि कल का मैच शुएब मलिक की अच्छी कप्तानी या सरफराज की बुरी कप्तानी? आई थिंक ज़ल्मी को तो उनका ड्यू क्रेडिट मिलेगा, बैटिंग बड़ी शानदार की। देखे 3 उनके मैच विनर्स नहीं खेले थे, उनके कप्तान नहीं खेले थे, कामरान अकमल नहीं थे, उनके पास जो है क्या कहेंगे एक और प्लेयर हजरतुल्लाह ज़ज़ई जो कि ज़ोन मैच विनर है, वो भी नहीं खेल रहा था, और उसके बावजूद वो 191 रन की चेस कर गए हैं। और एक टाइम था जब 22 गेंदों में 32 चाहिए था, फिर एक टाइम आया 10 गेंदों में 24 चाहिए था, और फिर वहां से 4 बॉलों में अगले 20 रन बने, 2 चौके 2 छक्के शुएब मलिक ने लगाए, फिर लास्ट ओवर में 4 रन रह गए थे। ठीक है, सो आई थिंक ब्लंडर, ठीक है, और उसके बाद जो है वो टीम को कॉस्ट किया, उनके डिसीजन ने टीम को कॉस्ट किया 2 पॉइंट्स, जो कि स्ट्रेट अवे पॉइंट्स मिल सकते थे। बिल्कुल, 190 कल अगर आप देखते हैं ये कोई और टीम होती है मुखालिफ में, आप लेट्स सपोज रिजवान कैप्टन होते, शादाब कैप्टन होते, तो ये इसको पेशावर को चेज नहीं करने देते। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सरफराज जो है वो इस लेवल का नहीं है, पाकिस्तान की कप्तानी किया है, चैंपियन ट्रॉफी कल मिस्टेक्स की हैं उन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ कि गलतियाँ की हैं, लेकिन टू फ्रीक्वेंटली, टू मेनी टाइम्स बहुत गलतियां बहुत दफा हो रही और कंटिन्यूस पिछले साल से हो रही हैं। तो आई थिंक ही नीड्स टू काम डाउन, थिंक अबाउट द गेम, बट बहुत अपेरेंट हो रही है उनकी फ्रस्ट्रेशन। पिछले साल से लगता है वही कंटिन्यूटी में आए थे कल। ठीक है, अभी भी जो मैच है बड़ा शानदार मैच जारी है इस वक्त, लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स, और
अच्छा टारगेट सेट किया लाहौर ने, मुल्तान की अच्छी बैटिंग जारी है। लेकिन उससे पहले जो पोस्टमार्टम हम करते हैं अपने हर शो में, वो इस मैच का पोस्टमार्टम अभी हमें करना है। और पेशावर वर्सेस कोयटा का एहसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि अभी मैच इस वक्त जारी है, कैसे मनाजिर हैं, किस तरीके से जो फैंस वहाँ पे इसको एंजॉय कर रहे हैं। तो ओवर टू यू एहसान। उमर देखिए, इस वक्त जो है वो मैच एक तो जारी है और दूसरा मैच जो है वो आज शाम होना है। तो इस वक्त दोनों टीमें जो खेल रही है, लेकिन अगर हम बात करें फैंस की, तो फैंस जो है जो गुज़िश्ता 2 मैचेस थे उसमें हमें कुछ जो है फैंस नज़र आए, लेकिन आज का मैच जो है वो उसमें हमें फैंस इंतहाई कम तादाद में नज़र आ रहे हैं। और वो अगर हम कहें उसकी बड़ी वजह जो है वो NCOC के जो बच्चों की जो तादाद है, जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं, उनको मना किया गया, जिसके बाद से फैमिली से भी आना जो है वो बंद कर दिया है। लेकिन जो लोग अंदर मौजूद है वो ज़रूर जो है वो मैच को एंजॉय कर रहे हैं और एक अच्छा टारगेट जो है वो इस वक्त मुल्तान जो है वो चेस करने की जानब जा रहा है। तो कुछ फैंस हमारे साथ मौजूद है, ये पहला मैच नहीं देख रहे, दूसरे मैच के लिए जो है वो आए हुए हैं, तो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, कराची और कोयटा का मैच होने जा रहा है, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम कराची किंग को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या वजह है, क्यों कराची को सपोर्ट कर रहे हैं? उसमें बाबर आजम है, इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं बाबर आजम है तो इसलिए हम कराची को सपोर्ट कर रहे हैं। सरफराज भी कराची से है लेकिन है वो कोयटा में, तो आपकी सपोर्ट किस तरफ है? सर जी, हमारी सपोर्ट है सैफी भाई की तरफ, क्योंकि वो हमारे इंटरनेशनल कप्तान रह चुके हैं, ODI में भी थे, तो इसलिए उनकी सरपरस्ती में हम लोगों ने ये वर्ल्ड कप 2019 जीता था, तो इसलिए हम सैफी भाई के साथ हैं। तो आज कौन जीत रहा है फिर आपको? सर जी, आज सैफी भाई के इंशाल्लाह चांसेस है। कल हो गए थे बॉलर्स की वजह से, जेम्स फॉकनर ने अच्छे बॉलर नहीं किए थे, लेकिन खैर इंशाल्लाह आज हम सैफी भाई के साथ हैं। ठीक है जी, एक तरफ सैफी भाई के साथ है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो लग रहा है उनको कराची किंग्स से जीतेगा। दोनों टीमें अपना पहला मैच जो है वो हार चुकी है और अब देखना ये कि आज मैदान में कौन सी टीम बेहतर जो है वो खेल पेश करती है और पहली फतह अपने नाम करती है। जी ठीक है। और फैंस जो हैं, एहसान आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फैंस के साथ बात की, फैंस तो एक्साइटेड हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप जितवा दिया, 2019 में जितवा दिया उन्होंने वर्ल्ड कप। तो चले, थैंक यू, उन्होंने तो बड़े आराम से, इतना इजी होता तो बहुत ही अच्छी बात थी। अभी इनका मैच भी बड़ा जबरदस्त जा रहा है, 102 रन बना लिए हैं और अभी बहुत शानदार बैटिंग हो रही है, कैलकुलेटेड कंप्लीट क्रिकेटिंग शॉट्स मारे। अभी तक कोई आपको टुल्लेबाजी नजर नहीं आ रही, इसमें कोई टेप बॉल नजर नहीं आ रही, प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक्स, जेन्युइन स्ट्रोक्स नजर आ रहे हैं आपको। और बॉलर्स के साथ जो है कह लीजिए कि बड़े प्लान के साथ, बड़ा प्ले अबाउट करके, कभी स्टंप्स दिखा के, कभी स्टंप्स कवर करके, कभी ऊपर से, कभी बीच में से, कभी सिंगल भी। और यही फायदा है जब 2 फिट प्लेयर्स खेल रहे होते हैं कि अच्छे बॉल पे वो स्ट्राइक रोटेट कर लेते हैं, जैसे ही थोड़ा सा ऑफलाइन होता है तो वो उसको चौका भी मारते हैं, उसको छक्का भी मारते हैं। और अभी तक ऐसा लगा नहीं है कि लाहौर को अब विकेट मिली, अभी तक ऐसा लगा है अभी चौका लगा, अभी चौका लगा। और लॉरी में हमेशा ये कहते हैं कि अभी जीत मिली, वो लगता ही है लेकिन जीत मिलती नहीं है। बहरहाल हम कल के मैच की बातचीत कर रहे हैं और इस मैच पे तो साथ साथ गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। विल स्मिथ बड़ा सरप्राइज पैकेज था कल और सेंचुरी रहेगी, सेकंड वो है, उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से। तो विल स्मिथ की बैटिंग की कुछ झलकियां भी अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, लेकिन क्या अमेजिंग इनिंग थी उनकी। देखिए बिल्कुल, मैंने तो उन्हें फर्स्ट टाइम देखा, वेरी इंप्रेसिव, फुल फेस ऑफ द बैट प्रेजेंट करते हैं, विकेट के सामने बहुत स्ट्रॉन्ग खेलते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ हो, एक पुल उन्होंने मारी वो स्टेडियम से ही बाहर फेंक दी उन्होंने। सो ही हैज गॉट पावर, ही हैज गॉट टाइमिंग, एंड देन वो जो हंगर थी ना लंबी इनिंग खेलने की, वो नजर आ रही थी। ऐसा नहीं था कि 30-40 हो गया अब मैं कोई रैश हो जाऊं, जितना खेले प्रॉपर खेले, जितना खेले लग रहा था कि एक बैट्समैन खेल रहा है रादर देन के कोई एक हिटर जो होता है ना या स्लॉगर, उसकी फील ही डिफरेंट होती है। वो उसकी लग भी रही होना तो आपको पता होगा कि हेड कहीं और है, टांग कहीं और है, बस बाजू घूम रहे हैं, आज दिन है। यहाँ ये फील हो रहा था कि एक प्रॉपर बैट्समैन किस तरह फील्ड को मैनूवर करता है, किस तरह वो लेंथ को पिक करता है और एग्जीक्यूट करता है शॉट को। तो आई थिंक वेरी इंप्रेसिव। और क्वेटा कल तो वो मैच पहला खेले हैं, बट आई थिंक क्वेटा को एक पूरी सीजन के लिए एक ओपनर अच्छा मिल गया। लेकिन जिसने पिक किया बिल्कुल क्रेडिट उसको भी जाएगा। बिल्कुल, नबील हाशमी है जी, इनके रिक्रूटमेंट जो करते हैं प्लेयर्स की। ये हर टीम में इस तरह जो हैं वो कुछ लोग हैं जिनका हम आगे साथ साथ चल के जिक्र करेंगे डिफरेंट फ्रेंचाइजेस का जब होगा। तो नबील इज समबडी जो पहले पीटीवी पे भी ये क्रिकेट शोज को भी करते रहे हैं, बट सिंस क्वेटा ग्लैडिएटर बनी है तब से वो इनके साथ हैं। तो बड़ा यूजफुल वो करते हैं, डाटा कलेक्ट भी करते होंगे और डेफिनेटली प्लेयर्स के ऊपर नजर रखते हैं, दुनिया में कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है देखना। बिल्कुल ये आसान काम नहीं, वेल डन। और विल स्मिथ की जो बैटिंग है उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं, फिर मजीद बात करें। Slowly
beehive. A lovely shot. What a shot that is. That was another gift. अच्छा शॉट बाएं तरफ और मिस कर दिया इसको, और बड़े जल्दी पोजीशन में आ गए थे स्मिथ. Well, that's where he's been so strong. Oh, he's got away with that. This might be four. सुहेल खान को एक ओवर में 24 रन. सुहेल खान क्या हो गया उन्हें? देखिए होता है, T20 क्रिकेट है, जब बॉल स्विंग ना हो रहा और आप मिस फायर करते हैं तो आगे से फिर बंदा फुल एडवांटेज लेने के लिए तैयार खड़ा होता है, और स्मिथ ने उसका पूरा एडवांटेज लिया. बड़े खूबसूरत शॉट मारे, क्रिकेटिंग शॉट्स मारे. मुझे बड़ी खुशी होती है कोई भी प्लेयर जब क्रिकेटिंग शॉट्स मारता है ना, जब तक ऑल फॉल खेले ना तो वो स्कोर कर भी ले तो देखने का मजा नहीं आता. बिल्कुल. लेकिन जब कोई खूबसूरत खेलता है और इस तरह खेलता है, इतने कंट्रोल के साथ डिस्प्ले करता है, बैटिंग की स्किल का डिस्प्ले करता है, तो वो चीज एक साइट है, एक नज़ारा है क्रिकेट. तो एसन की इनिंग को आप कैसे रेट करते हैं? एसन की इनिंग चलाते हैं और फिर देखते हैं कि आप कैसे इसको रेट करेंगे. एसन की इनिंग देखिए. Leg side and picked off. That's nicely played. Really good balance there, and the timing exquisite. Shot. Oh, that's a beauty. और आते ही वेलकम किया उस्मान कादिर को एक स्ट्रेट शॉट लगाकर. सीधा शॉट बिल्कुल बल्ले के नीचे, 6 रन्स के साथ पावर प्ले का अख्तिताम. अच्छा यूटिलाइज किया है क्वेटा ने, बहुत ही उम्दगी से खेल दिया, लेट खेले, आने दिया बॉल को अपने करीब. Well, that's well struck. That is beautifully struck. Oh, that's clever. Very casual. That's clever. Oh, what a shot that is. That was. जी सलमान, एसन की इनिंग कैसे? देखिए शानदार इनिंग की है, भी बहुत एग्जीक्यूट किया है, खूबसूरती से उन्होंने शॉट. एसन का जो रोल है वो एक फ्लायर देने का है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स को तेज स्टार्ट देने का है. शॉर्ट बॉल्स को बड़ा अच्छा पिक किया, जो उनके अपनी जोन में थे उसको सामने भी हिट मारे, मिड विकेट की तरफ फ्लिक बड़े खूबसूरत मारे. डिस्प्लेड ऑल काइंड्स ऑफ शॉट्स. थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ बॉल आया, लेट खेला, आपने देखा थर्ड मैन पे फुल टॉस को किस तरह कीपर के पास उन्होंने खेला, तो सॉफ्ट टच भी शो की और जोर भी शो किया. सो वेरी स्किलफुल, एंड आई नो हिम फ्रॉम नेशनल बैंक, तो ही इज ऑलवेज हैड द पावर. लंबे अरसे से खेल रहा है, लेकिन क्या वजह है कि अभी इसको कहाँ पे काम करने की जरूरत है कि नेशनल टीम में टारगेट तो ये होना चाहिए? देखिए टारगेट सबका यही होता है, बट 15 ही खेलते हैं एक टाइम पे और हाईली स्किलफुल खेलते हैं. सो अमंग प्लेयर्स हु प्ले, तो आपकी स्टेजेस होती हैं, कौन कितना ज़्यादा है, और उसकी एक रैंकिंग होती है, एंड दैट इज़ हाउ यू गेट इनटू द पाकिस्तान टीम. इनको भी मौका मिला है, बट एट द मोमेंट आप इनको देखें बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल मैच और इसका यही फ़र्क है. यहाँ पर 1 से 2 अच्छे बॉलर होते हैं, वहाँ पे 5 के 5 अच्छे बॉलर होते हैं. बिल्कुल. फ्रीक्वेंसी आपकी गलती को पकड़ लेने की वहाँ पर बहुत हाई है, और यहाँ पर वो कम होती है फ्रेंचाइज क्रिकेट में, ना उस तरह का प्रेशर होता है. तो यहाँ का 50 समझे कि वहाँ का 25-30 रन बनता है. अच्छा, कोयटा के बैटिंग के वाले से आखिरी कमेंट. कोयटा 210-215 करता दिखाई दे रहा था और अच्छे से फिनिश नहीं कर पाए. इजी हो गए, इजी ले गए, या पेशावर ने अच्छा कम बैक किया, बॉलिंग अच्छी? नहीं, पेशावर ने बॉलिंग बहुत अच्छी की आखिर के ओवर्स. अगर आप बात करें, देखिए उस्मान कादिर को शोएब मलिक बाद में लाए, उनको पहले ओवर में 14 रन हुए, उसके बाद बेन डकेट जब आए, ओपनिंग पार्टनरशिप टूटी, उसके बाद उस्मान आए, उनको समझ नहीं आ रही थी. वहां पर भी ये गलती है कि जब पता था कि स्पिनर के ओवर आखिर में करवाने हैं उन्होंने, लेग स्पिनर के, तो सरफराज तो स्पिनर को सबसे अच्छा खेलते हैं. और कुछ दिन पहले मैं उनके इंटरव्यू में सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जी अगर मुझे कहते तो मैं भी ओपनिंग कर लेता, मैं ऊपर खेल लेता. तो कल तो आप कप्तान है, तो अब आप आए ऊपर, इससे ज्यादा मौका आपको कहाँ मिलेगा? बिल्कुल. सो ही नीड्स टू फिल इन दोस गैप्स, जिसका वो जिक्र करते हैं. जब उनके हाथ में चीज है वो खुद नहीं करते, तो कोई कैसे उन्हें भेजेगा, कैसे करवाएगा उन्हें? बहरहाल अब पेशावर के ऊपर आ जाते हैं. पेशावर के लिए हम बात कर रहे हैं कि उनके जो ओपनर्स हैं वो कल का मैच नहीं खेले, कामरान और हजरतुल्लाह जज़ई. अब पेशावर की मुश्किल जो है वो बढ़ गई है. अब वो किसे बिठाएंगे, ओपन किसे कराएंगे जब कामरान अकमल वापस आ जाएंगे, हजरतुल्लाह जज़ई आ जाएंगे? क्योंकि जो मोमेंटम सेट किया है कल उनके ओपनर्स ने किया है. ओपनर्स में टॉम कॉलर ने अच्छी नहीं खेली, 22 रन 16 गेंदों पे, लेकिन अच्छा स्टार्ट था. बट यासिर खान ने बड़ा इंप्रेस किया है. इमर्जिंग कैटेगरी में आप खेले हैं, पहला इस लेवल का आपको टूर्नामेंट खेले हैं, और आते ही आपने 10 पे 30 बना दिए, फिर एक डॉट, फिर अगले पे आउट, 12 पे 30 बनाया आपने. देखिए यासिर की अगर हम बात शुरू करें तो बड़ी क्लीन स्ट्राइकिंग की है, बड़ा नेचुरली ब्लेस्ड पावर है उसकी शॉट मेकिंग में,
और बड़े अच्छे उसने डिसाइसिव शॉट खेले हैं, उसमें कोई आपको हिकअप नज़र नहीं आता, कोई कंफ्यूजन नज़र नहीं आती, बड़ी क्लैरिटी के साथ उसने किया जो उसने करना था। और इसी टाइप के वो प्लेयर हैं और ये बड़ी ब्लेसिंग होती है कि कोई इमर्जिंग क्रिकेटर आया आपकी टीम में। मोस्टली अच्छे बॉलर्स आते हैं, बैट्समैन कोई आता है बिल्कुल। तो ये बड़ी ब्लेसिंग है कि इसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज समबडी जो एक क्विक फायर आपको 25-30 अच्छा कर दे। अभी तो मैंने उसको पहली दफ़ा देखा है या शायद वो इतना खेले नहीं है, हो सकता है आगे वो बड़ी इनिंग भी खेले, इसको मजीद इंप्रूव करे, थोड़ा और टाइम ले, क्योंकि कल तो वो तकरीबन 300 के स्ट्राइक रेट पे खेले थे। हाँ जी। तो अगर वो 20-25 गेंदों में करते हैं तो बहुत एक मैच विनिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देंगे। तो आप ये समझते हैं कि ये यासिर की कुछ शॉट्स भी कुछ जल्दी हमें दिखा रहे हैं, तो पहले उसकी बैटिंग देखते हैं फिर इस पर मजीद बात करते हैं। Shot, beautifully played. Away for 4. This is a nice start for Yasir Khan. He'll get that away as well. A couple of full tosses. And a shake of the head. Not going according to plan for him. It's 16 without loss. Free hit. Gone for 4. Working nicely here for the Zalmi. तो ये तो थी यासिर की कुछ बैटिंग की झलकियाँ और एक अच्छा हम कह सकते हैं कि प्ले टू वॉच जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि जब शुरू होगी तो फिर हम इस पर बात कर सकते हैं, तो वो अब हमें मिल गया, हमें देखना होगा। गो ओवर द मून, ठीक है, उन्होंने बड़े अच्छे शॉट मारे हैं, अच्छा टेम्परामेंट शो किया है, उसके सामने इंटरनेशनल बॉलर्स थे, एक्सपीरियंस में सोहेल तनवीर से ज़्यादा शायद ही किसी का एक्सपीरियंस होगा T20 क्रिकेट में, तो उसने बड़ा अच्छा किया है। बट एक चीज़ मैंने नोट किया है कि नया बॉल है और किसी ने उन्हें लेंथ बॉल नहीं किया, किसी ने उन्हें वेरिएशन नहीं की, चारों की चारों पांचों बाउंड्रीज जो है वो यॉर्कर ट्राई किए, यॉर्कर मिस हुए और उसके ऊपर शॉट्स लगे हैं। सो लेट्स वेट एंड सी, जैसे जैसे वो खेलते हैं फिर इस पे मजीद। बहरहाल इनके हवाले से जो हम जिक्र भी कर रहे थे, मैं स्टोरी शेयर की गई थी, इनको ये कोहली के बहुत बड़े फ़ैन हैं और उन्हें कॉपी करते हैं, उन्हें ही फॉलो करते हैं और इसी वजह से इनका नाम यासिर कोहली पड़ा हुआ है। इनके दोस्त, इनके क्लब के जितने भी खिलाड़ी हैं इनको यासिर कोहली कहते हैं। आई होप कि उन्हीं की तरह, क्योंकि उनके वर्क एथिक्स जो हैं वो बड़े शानदार हैं। आपका एम हाई होना चाहिए और सर्टनली ये ऐसे प्लेयर्स हैं दुनिया में, कोहली हैं, बाबर आजम है, विलियमसन है, रोहित शर्मा है, जिसको लोग आइडलाइज करते हैं, जो रूट है, स्मिथ है, वार्नर है, लोग चाहते हैं इस तरह का बन। तो अल्लाह करे जरूर बने, ऑल द वेरी बेस्ट। तो अब ये जब वापस आ जाएंगे जज़ई और कामरान, फिर यहाँ पे क्या चेंज, इनके तो सरदर्द में इजाफा हो गया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। देखिए ये तो अच्छा सरदर्द है, ये वो है जिसके लिए पैनाडोल की जरूरत नहीं है। अच्छा। ये आपके पास चॉइसेस बढ़ रही हैं, ठीक है। सो आई थिंक ये अच्छी चीज़ है। एक इमर्जिंग प्लेयर ने तो खेलना ही खेलना है, तो यासिर खेल सकते हैं, इन्हें आप किसी भी जगह यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के उनके आपने एबिलिटी देखी है और जिस तरह का वो स्ट्राइकिंग करते हैं, तो कहीं भी आपको तेज रन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज आस्क। हैदर और यासिर दोनों इनके साथ आ गए हैं। अच्छा, हम मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे कि शुएब मलिक और हफीज़ के बाद हमें नेशनल टीम में मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले वो लड़के चाहिए जो कि आपकी टीम को अगर इनिंग को बिल्ड करना है, बिल्ड करें, मैच फिनिश करते जाएं। हुसैन तलत की इनिंग कल बड़ी शानदार थी और मैच की जीत में अहम किरदार उनकी इनिंग का था। हुसैन तलत की शानदार 50 उन्होंने स्कोर की। देखिए हुसैन तलत इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपीरियंस, बहुत सालों से बड़ी लगातार हर किस्म की क्रिकेट खेलते हैं, 4 डे वनडे क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो, एक सीजनड कैंपेनर है। ऑल्दो इज़ यंग, तो ये जो अभी आपने कहा है ना कि हमें वो वाले प्लेयर चाहिए जो इन दोनों की कमी पूरी करे, हफीज़ और शुएब मलिक की, तो दिस इज़ समवन जिसमें कैपेबिलिटी है, जिसमें टैलेंट है, पावर है, ही लुक्स फिट, ही इज फिट, भागते भी अच्छा है, तो मौका भी है उनके पास, कोई 7वां एडिशन तो वो खेल रहे हैं, 1-2 ओवर्स भी अच्छे वो निकाल सकते हैं। तो आई थिंक कि उसमें बहुत टैलेंट है, बॉलिंग उसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करनी चाहिए। ठीक, चलें हुसैन तलत की इनिंग भी हम देखेंगे, शुएब मलिक के बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, और जो बातचीत है उसका सिलसिला जारी है। कल के मैच के हवाले से हम पोस्टमार्टम कर रहे थे, लेकिन आज के मैच में भी हमने ये देखा कि जो चेजिंग टीम है उसने मुश्किल में डाला है लाहौर कलंदर को, और हमारे साथ फॉर्मर क्रिकेटर यासिर अरफात हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यासिर भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यासिर भाई आप माशाल्लाह हम ये कह सकते हैं कि आपने बहुत T20 क्रिकेट खेली है, आपने काउंटी बहुत ज़्यादा खेली है, T20 स्पेशलिस्ट भी मैं आपको कहूँगा साथ साथ। तो पहले तो पाकिस्तान सुपर लीग 7 एडिशन आगाज़ हो चुका है और अभी मैच जो है वो जारी है। पाकिस्तान सुपर लीग, यहाँ पे जो कंपटीशन लेवल है इसको कैसे देखते हैं आप, फिर हम मज़ीद
आगे चलते हैं और मैचेस के ऊपर बातचीत चलते हैं। अमैर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका, और सलमान को भी मेरा सलाम। मैं आप लोगों का शो देखता रहता हूँ, बहुत अच्छे इन डेप्थ एनालिसिस आप लोग करते हैं। स्पेशली सलमान को तो देख के बड़ी खुशी होती है कि जब ये क्रिकेट के बारे में बात कर रहा होता है तो बड़ा अच्छा टू द पॉइंट, और जो निटी ग्रिटी होती है क्रिकेट की, उस पर बड़ी अच्छी डिस्कशन करता है। बेशक मेरे लिए ब्लेसिंग है जी, मेरे लिए बड़ी ब्लेसिंग होती है। बाज़ का था भी कि फंस रहे होता है तो निकल जाते हैं ये, और बड़ी ज़बरदस्त बातचीत करते हैं। नहीं अच्छा, देखिए PSL ऑब्वियसली पाकिस्तान का ऑब्वियसली बहुत अच्छा, ये एक ब्रांड भी आप कह सकते हैं, एक इनिशिएटिव है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो इस PSL की होने की वजह से आप देखें बाकी चीज़ें भी हो रही है, मगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म लड़कों को मिल रहा है कि अपना जो टैलेंट है वो दिखाने का, और उसका हमने देखा भी, पास में देखा भी, पाकिस्तान टीम को बड़ा फ़ायदा हुआ इसका। ऑब्वियसली रेड बॉल इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट अगर वाइट बॉल की अगर आप बात करें, पाकिस्तान को बड़े अच्छे प्लेयर इस फॉर्मेट से PSL की वजह से मिले, तो देख के बड़ी खुशी होती है। पाकिस्तान में क्रिकेट होती है, फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, एक एक्साइटमेंट होती है। मैं यहाँ पे देखिए फॉरेन में बैठता हूँ, इंग्लैंड में बैठ के जब देखता हूँ और लोगों को देखता हूँ यहाँ पे लोग जिस तरीके से इस PSL को फॉलो करते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि चलें पाकिस्तान, ऑब्वियसली पाकिस्तान में टीमें नहीं आ रही थी, मगर इस चीज़ को देखते हुए कि लोगों की जो फॉलोइंग है और उसको देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है। या सर हम कुछ टेक्निकली बातचीत जो है वो भी चल रही है हमारी कि जी क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, पोस्टमार्टम एक हम कहते हैं जिसको हम करते हैं मैचेस का। अभी मैं और सलमान भी बात कर रहे थे कि रिजवान ने एक शॉट मारी, वो 66 मीटर का छक्का गया और बाउंड्री से बहुत दूर जाके जो एडवर्टीजमेंट के बोर्ड्स हैं वहाँ पे जाके उसने हिट किया, और वो 66 मीटर्स का था जस्ट वो से। तो बाउंड्रीज छोटी रखना T20 क्रिकेट में, आपको कहीं हमने ऑस्ट्रेलिया खेलने आगे जाके, तो हमें बाउंड्रीज अभी बड़ी नहीं रखनी चाहिए ताकि लड़कों को बड़ी हिट मारने की आदत पड़े। देखिए आपकी जो बात है बड़ी अच्छी बात है, उसमें इसको मैं इस तरह कहता हूँ, इसको एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं आप कि आपकी जो पिछले साल की PSL है और पास में भी जो PSL हुई, आप शोएब मकसूद की एग्जांपल आपके सामने है कि जो बंदा बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करता हुआ यहाँ गया, और जब पाकिस्तान टीम में गया जहाँ पे बाउंड्रीज ऑब्वियसली इंग्लैंड में जब खेलने यहाँ पे आया तो बाउंड्रीज ऑब्वियसली बड़ी होती हैं। सिमिलरली अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप में भी जाएंगे तो ठीक है, आप कहते हैं क्राउड को एंटरटेन करने के लिए आप बाउंड्रीज छोटी कर देते हैं, मगर आप जब ICC इवेंट या इंटरनेशनल क्रिकेट में जब जाते हैं, उन्होंने तो अपने हिसाब से बाउंड्रीज जो डायमेंशन होती हैं ग्राउंड की या उस हिसाब से रखनी होती हैं, तो आप उसके साथ तो फिर जब लड़का आपका यहाँ पे परफॉर्म करके जाता है, वहाँ पे जाके वही जो छक्के यहाँ पे हो रहे हैं वो बाउंड्री पे वहाँ पे जाके कैचेस हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इसको पाकिस्तान टीम को ऑब्वियसली एक तो पिचेस की जिस तरह बात चल रही है, पिचेस को बेहतर करना चाहिए, उस स्टैंडर्ड की बनानी चाहिए जिस तरह की इंटरनेशनल में क्रिकेट हो रही है। बॉलर्स को भी पूरी अपॉर्चुनिटी मिले, बैट्समैन को भी, और बाउंड्री का जो आपने पॉइंट इशू किया, ये भी एक पॉइंट ऐसा है कि हमारे प्लेयर्स डेफिनेटली अगर अच्छी बड़ी बाउंड्रीज पे यहाँ पे खेल के जाएंगे, ऑब्वियसली इंटरनेशनल पे जाकर उनको फायदा होगा। ठीक है यासिर भाई, साथ ही आप हमारे इसी बात पे जो सलमान आपका भी एनालिसिस जो है वो ज़रूरी है कि 66 मीटर का 6 जो मारा है अभी रिजवान ने, इस तरह हाई स्कोरिंग मैचेस तो हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन वो लड़कों की ट्रेनिंग की जो आप बात कर रहे थे, आपने नुक्ता उठाया, ये उसको कैसे आप कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए क्रिकेट जो है ना ये बहुत ज़्यादा मसल मेमोरी बेसिकली, तो जब आपको पता होगा कि 80-85 मीटर्स की बाउंड्री है तो आप कई दफ़ा ऐसे बॉल आपको मिलेंगे जिसको आप शायद इस बाउंड्री पे पूरा चांस लें छक्का मारने का, वहाँ पे आप जान के उसको नीचे मारेंगे कि यार चौका हो जाए लेकिन मैं आउट ना हूँ क्योंकि टीम को मेरी ज़रूरत है। फिर आपको ज़्यादा भागना पड़ेगा, यू विल हैव टू बी मोर फिटर, ठीक है, आपकी रनिंग पे आपको ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में जहाँ पे बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं। वहाँ पर कई दफ़ा स्पिनर्स जान के शॉर्ट बॉल करते हैं क्योंकि छक्का मारने जाए तो वो डीप में कैच हो जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे वेल रिहर्स होने के लिए हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कदाफी में भी बहुत बड़ी फील्ड है हमारे पास और नेशनल स्टेडियम में भी बहुत बड़ी फील्ड है। हम चाहें तो दोनों पे 80 मीटर्स प्लस की बाउंड्री यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यासिर भाई ने कहा, इवन इंग्लैंड हैज़ गॉट बिगर बाउंड्रीज, तो वहाँ पर प्लेयर्स का जो टाइमिंग थी या जिस तरह का उनका सेट हुआ था हाथ PSL में, वो वहाँ जाके फिर स्ट्रगल हुई, वही कैचेस हो जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि नॉट एवरीथिंग इज़ टू एंटरटेन, एंड ऑफ द डे विनिंग इज़ द पर्पस। तो अगर आप उस तरफ अपना माइंडसेट लगाते हैं कि लड़कों को बेस्ट प्रिपरेशन मिले, तो ये छोटी सी चीज़ है लेकिन इट कुड बी अ बिग फैक्टर इन द फ्यूचर इन ऑस्ट्रेलिया जब वर्ल्ड कप है। तो मेरा ख्याल है ये करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। अभी इससे पहले कि मैं यासिर भाई के जाने बढ़ूँ, सलमान एक और कमेंट, अभी जो मैच जारी है उस पर भी साथ साथ हमें बात करनी है और करते रहना है। लाहौर के लिए जो मुश्किल है वो बढ़ती चली जा रही है, और अब जैसे कि बाउंड्रीज़ के ऊपर ही सारी आपके पास सूरत हाल आ चुकी है कि आपने बाउंड्रीज़ को रोकना है, और आपने फील्डर का आपने पॉइंट आउट कि जो आपके बाउंड्री के करीब फील्डर्स हैं वो थोड़े से सुस्त रफ्तार में हैं,
आपको तेज़ फील्डर्स चाहिए वहाँ पे, तो जो ट्रिक है वो मिस कर रही है लाहौर की टीम यहाँ पे। देखिए नए कप्तान हैं, उन्होंने ज़िंदगी में कभी कप्तानी नहीं की, लाहौर ने उनको कप्तान बना दिया अपनी टीम का। अब यू एक्सपेक्ट एक्सपीरियंस कैप्टन के जब आपने बाउंड्रीज ब्लॉक कर रहे हैं तो आपके तेज़ वाले बंदे जिनके बाजू स्ट्रॉन्ग है और जो ज़्यादा फील्ड कवर कर सकते हैं वो बाउंड्री पे होंगे। अंदर से क्योंकि सिंगल रुकना नहीं है तो आप अपने सारे स्लो वाले अंदर ले आते हैं, क्योंकि एक तो होना ही होना है। अब हो क्या रहा है कि जिनके जो बेहतर और तेज़ वाले हैं वो अंदर है, और जो उनके 40 साल के हफीज़ भाई जो थोड़े ऑब्वियसली मूवमेंट उस तरह से नहीं है वो उनको उन्होंने पीछे खड़ा किया हुआ। अभी हमने थर्ड मैन पे उनकी डाइव देखी, तो ये वो चीज़ है कि जो कैप्टनसी जिसने की हो वो चीज़ें वो वेल रिहर्स्ड होती हैं। यहाँ पे 3 रन बच सकते थे या 2 रन बच सकते थे एटलीस्ट, चाहे 2 बचते चाहे 1 बचता। बात यह है कि इसके साथ 1 रन के साथ जुड़ा क्या है कि आपकी फील्ड आपकी टीम उठती है, बाकी सब देखते हैं इसने एफर्ट किया हमने भी करनी है। बॉलर कहता है कि यार मेरा बुरा बॉल था, उसने मेरे 2 रन बचा लिए, मैंने बेहतर करना है, सो मोराल ऊपर जाता है, एक्सपेक्टेशंस बेहतर होती हैं, एक फील गुड फैक्टर आता है। और क्रिकेट या कोई भी परफॉर्मेंस वाला काम उसमें कॉन्फिडेंस और फील गुड फैक्टर जो है ना ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है। ठीक है यासिर भाई, आप ही की जाने पड़ते हैं और जो बातचीत है वो इसी तरीके से जारी है। कल का मैच पेशावर वर्सेस कोयटा, उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। तो इससे पहले सलमान के साथ तो बातचीत हो गई हमारी, लेकिन आप कहाँ पर रेट करते हैं कैप्टनसी, कल के मैच की कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? शुएब वर्सेस सरफराज का जो कंपटीशन था उस पर आपने क्या, आपके रिमार्क्स हैं, क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए ऑब्वियसली दोनों प्लेयरों को, दोनों कप्तानों को अगर आप डिटेल में देखें, शुएब मलिक वास्टली एक्सपीरियंस एज अ प्लेयर भी हैं और एज अ कप्तान भी। देखें 2007 का जो वर्ल्ड कप, पहला वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी वो एज अ कप्तान खेले और एज अ प्लेयर भी, और कितने बड़े बड़े कप्तानों के अंडर खेले हैं। तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं उनको पर्सनली बड़ी यंग से शुएब मलिक को जानता हूँ और मुझे पता है कि उनका जो क्रिकेटिंग माइंड बहुत ज़बरदस्त, वो एक तो प्लेयर बहुत अच्छी है, वो सोचते बहुत अच्छे हैं क्रिकेट, तो इस वजह से वो बड़े सक्सेसफुल भी कप्तान रहे। और उसके बाद अगर सरफराज की अगर आप बात करें, सरफराज इटसेल्फ वो देखिए अंडर 19 से कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। फिर उसके बाद की यही है कि उन्होंने कप्तानी की और चैंपियंस ट्रॉफी आपको जिता के 2-3 साल से पाकिस्तान की नंबर 1 टीम T20 में उनको रखा हुआ। मगर जो आप पर्टिकुलरली अगर कल के मैच की अगर की बात करें, या ये सरफराज का जो कोयटा ग्लैडिएटर का मैच और ज़ल्मी का जो मैच हुआ है, उसमें सरफराज देखिए ऑब्वियसली गलतियां हो रही हैं। वो जो कप्तान सरफराज 2 साल पहले था जब पाकिस्तान टीम का परमानेंट मेंबर था, वो कप्तानी जो और आजकल की कप्तानी में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके कई फैक्टर्स हैं, आप कह सकते हैं उनकी अपनी फॉर्म को देख के उनके पे जितना क्रिटिसिज्म हुआ, चीन से ड्रॉप हो गए, तो काफ़ी चीज़ें जो कहते हैं आप मिक्सचर एक बन चुका है, जिसकी वजह से जो उनको अपने ऊपर टीम को संभालना तो अलग चीज़ है, वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से उनसे गलतियां हो रही हैं। जिस तरीके से वो अपने प्लेयर्स को, वो सीनियर्स हों, यंगस्टर्स हों, बजाय कि वो उनको सपोर्ट करने के, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा नेगेटिव मैसेज आता है यंगस्टर्स के लिए। और इवन ऑब्वियसली हम लोग जब बाहर से देखते हैं तो बड़ा ऑड लगता है वो। ये जो कल बॉलिंग के हिसाब से जो बॉलर हैं उनको उनके हिसाब से अगर फील्डिंग नहीं मिलेगी तो बॉलर क्या करेगा वहाँ पे? और बॉलर तो फ्रस्ट्रेट होगी, अपनी लाइन लेंथ भी भूल जाएगा। और बॉलर आपको पता है कि बेशक वो नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं, बट अभी यंगस्टर हैं बिल्कुल। वो नसीम शाह की मैं बात कर रहा हूँ, उनके साथ जिसका एक छोटी सी एपिसोड हुई। देखिए यंगस्टर तो ऑब्वियसली हैं ही हैं, अगर वो 3 साल से ऑब्वियसली वो इंटरनेशनल क्रिकेट भी तो खेल रहे हैं। अभी इन लड़कों को देखिए इम्प्रूव कर जाना चाहिए। अब ये अगले 2-3 साल, हसनैन की भी अगर आप बात कर लें तो अब कब तक इनको अब यंगस्टर कहेंगे या कब तक कहेंगे सीख रहे हैं? अब तक तो इनको, या तो इनको जल्दी क्यों लेके आए, जो लेके आने वाले उनसे पूछा जाए भाई आपने किस क्रेडिट के चक्कर में आपने इन लड़कों को जल्दी खिला दिया। जब आप इनको डोमेस्टिक खेलने दे अपनी, वो आप खेलने नहीं देते, आप इनको 17 क्रेडिट के चक्कर में 17 साल का हमने डेब्यू करा दिया, अब भी वो तैयार ही नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट के। अंडर 2 प्लेयर जब आप इस लेवल पे ले आएंगे तो इस तरह की गलतियां होंगी। फिर अभी उसका बेचारे पे एक्शन, हसनैन का एक्शन की बात चल रही है, वो भी क्लियर नहीं। उसका भी लम्ब में जिस तरह उसका टेस्ट हुआ है, अभी उसको बगैर उसकी रिपोर्ट आने से पहले उसको खिला दिया गया। काफी चीजें उनके माइंड में भी चल रही हैं। तो मेरे ख्याल में T20 क्रिकेट पे हमेशा लोग बात करते हैं यंगस्टर की क्रिकेट है, यंगस्टर की क्रिकेट अगर है उसके साथ साथ एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आपको अगर मैचेस जिताएंगे, टूर्नामेंट जिताएंगे तो आपके सीनियर प्लेयर्स ही जिताएंगे। ठीक है, वो शुएब मलिक ने कल बताया कि जब तक जिएगा दर्जी सिएगा। यासिर भी आप हमारे साथ ही हैं, तो आप क्या नोट्स बना रहे हैं और आप कुछ बात आगे करना चाहिए यासिर भाई से? देखिए मैं जो है ना क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस नोट कर रहा हूँ कि राशिद खान लगे हुए हैं और उन्होंने 16वां ओवर किया है और रिजवान ने 2 बॉल लेफ्ट कर दी, यानी कि ही इज जस्ट नॉट टेकिंग अ चांस कि राशिद को कहीं इन रोड मिले, राशिद किसी नए बैट्समैन को बॉल करे, कहीं एक ओवर वो खराब कर जाए हमारी टीम का।
तो वो दूसरी तरफ से पूरा कर लेते हैं, राशिद को 4-5 सिंगल करते हैं, एक अच्छा बॉल करते हैं, वो ब्लॉक भी कर लेता है, वो छोड़ भी देता है। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड और बहुत इंटेलिजेंटली वो अप्रोच कर रहे हैं इस टारगेट को। और बाकी जो जितनी बातें यासिर भाई ने किया है 100% कम्प्लीटली एग्री, कांट डू एनीथिंग एल्स। जितनी बात की है बिल्कुल ठीक किया, सरफराज के मुतालिक भी, और जिस तरह हम अपने प्लेयर्स को खिलाते हैं, इट इज़ वन थिंग कि आपको कोई अच्छी चीज़ मिल गई, लेकिन अब ये थोड़ी है कि उसको चुम चुम के ख़त्म कर देना है, उसको इतनी जल्दी लेकर आना है, उसको इतना उठा देना है और बाद में खुद ही कहना है कि यार नहीं ये अभी तो तैयार नहीं है, ये अभी पूरा हुआ नहीं, इसको भी। इंटरनेशनल क्रिकेट इज़ नॉट द प्लेस टू मेक पीपल कि वो कुछ नहीं था और यहाँ आके बनाना। इसके लिए आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है, बनाने के लिए ये PSL चल रही है, बनाने के लिए आपके A टीम का टूर्स हैं, ऊपर आप लाते हैं। डेवलपमेंट का तो काम सारी जिंदगी नहीं रुकता एक प्लेयर का, लेकिन ऊपर आप हाफ कुक प्लेयर्स को नहीं लाते, ठीक है। यही लोग हमारे लेकर आते हैं और फिर यही कहते हैं कि यार नहीं अभी ये तैयार नहीं है, ठीक। तो बट ये वहीं पर रहते हैं, वो बच्चा बेचारा कहीं गुम हो जाता है, वो गुम हो जाता है। और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम हर रोज हर गुजरते दिन उसके साथ हम जिक्र कर रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। तो मिडिल ऑर्डर में जैसे भी बस आपसे आखिर में कमेंट लेना चाहूँगा कि मिडिल ऑर्डर में कामरान गुलाम ने भी अच्छी एक पहली इनिंग थी अभी उनकी, बट नेशनल T20 में अच्छा खेला। हफीज़ की गैर मौजूदगी है, अब शेब मलिक भी अब मौजूद नहीं है, हुसैन तलत ने अच्छी इनिंग खेली। अच्छा ये मौका है हमारे पास, जो लड़के हैं जो नौजवान हैं वो खेल रहे हैं सिस्टम में, अपने आप को इस लीग में आके बनाएं और अब टीम में अपनी जगह बनाएं। तो आप किसको ये गैप फिल करता हुआ देख रहे हैं? देखिए पर्टिकुलरली अगर आप मिडिल ऑर्डर की पाकिस्तान की बात करें या PSL जी पाकिस्तान नेशनल टीम के लिए PSL अच्छा मौका है, अपने आप को लड़के अपनी स्पोर्ट जो है वो फिक्स करें, अपनी टीम में नाम बनाएं, जगह। देखिए आपको T20 क्रिकेट को अगर अप्रोच करना है और लड़कों की अगर आप बात करें, कामरान गुलाम ऑब्वियसली एक एक्सेप्शनल क्रिकेटर हैं, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस पिछले साल भी की है और इस साल भी कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो प्लेयर अगर एक फॉर्म में हो और उसको मेरे ख्याल से उसी टाइम मौका दे देना चाहिए, बल्कि बजाय के कोई लड़का 1-2 साल परफॉर्म करे उसको आप इग्नोर करके लेट लेके आए। तो जब कोई लड़का परफॉर्म, जैसे उस्मान सलाउद्दीन की मैं हमेशा बात करता हूँ कि एक लड़का इतना परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली करता हुआ आ रहा है, आपने उसको मिडिल ऑर्डर में एडजस्ट होने नहीं दिया। सिमिलरली बाकी प्लेयर भी इसी तरह ही हैं। अगर आप T20 की अगर आप बात करते हैं, देखिए T20 में ये होता है कि आपको टॉप 3 जो बैट्समैन आपके अगर होते हैं वो आपने उस तर्ज में प्लेयर पिक करने होते हैं जो पावर प्ले अच्छा खेलते हैं, जो पावर हिटिंग अच्छी कर सकते हैं, जो पावर प्ले को यूज। मिडिल ऑर्डर की अगर आप बात करते हैं तो शोएब मलिक जैसा जिस तरीके से खेलते हैं, लेके चलते हैं और रन रेट को, स्कोर बोर्ड को देख के, तो हमें देखिए अब बार बार हम इन प्लेयर्स को वापस जो लेके आ रहे हैं वो इसी वजह से कि आपके मिडल में या आपके प्लेयर डेवलप नहीं हो रहे। इश्यू यही है कि आपके जब जो प्लेयर है वो उनकी डेवलपमेंट वो तैयार हो जाएंगे तो ये लोग खुद साइडलाइन हो जाएंगे। मगर जो अच्छी चीज देखने वाली है कि जो आपके एक्सपीरियंस, जो मैंने पहले भी बात की, वो जिस तर्ज की क्रिकेट होती है, जिस टाइप की क्रिकेट चाहिए होती है, उस टाइप की वो खेल रहे हैं। तो हमें कई ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आप उनको पिक तो कर लेते हैं, मगर जो उन पे डेवलपमेंट का काम होता है कि फर्स्ट करो कोई रेड बॉल का प्लेयर है तो आपने उसको उस तरीके से आपने उसको इंगेज करना है, उसको ट्रेन करना है। व्हाइट बॉल है, 50 ओवर है या 20 ओवर की बात करें, हम लोग पिक कर लेते हैं रेड बॉल का व्हाइट बॉल में, व्हाइट बॉल का रेड बॉल में। ये थोड़ा डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए सूट करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपने टाइम निकाला, बड़ा परफेक्ट एनालिसिस। सलमान बड़ी ज़बरदस्त बातें की इन्होंने, और हम सही जगह पर पिक ही नहीं करते और सही वक्त में भी पिक नहीं करते। आप हमेशा से वोकल रहे हैं कि डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक के लड़कों को मौका। फॉर एग्जांपल ये जो कामरान गुलाम की अभी आपने बात की और फिर यासिर भाई ने उसका बताया, ये कामरान गुलाम आपको पता है कब से खेल रहा है? ये बहुत अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और ये कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल खेल के आखिरकार उसमें 1400 रन किए, तो लोगों को पता चला कि कामरान गुलाम भी एग्जिस्ट करता है। अब क्योंकि 1400 रन किए, पाकिस्तान का 70 साल रिकॉर्ड बनाया उन्होंने नया। उसके बाद T20 में बड़े अरसे से खेलते थे तो बॉलिंग ही किया करते थे। जब बैटिंग का कॉन्फिडेंस आया तो उसमें रन किया। अब लाहौर कलंदर से खेले तो इधर रन कर दिया। अब सर्टनली कामरान गुलाम हो गया। जरा पता करें इसकी एज कितनी है। और हमारे यहाँ पर अभी पीछे एक मैसेज चला हुआ था, मेरा दिल है कि किस दिन वो मैसेज अपनी ऑडियंस को सुनवाएं, कि जिसमें हमारे एक वन ऑफ द सिलेक्टर्स एंड हेड कोचेज ऑफ द 6 टीम्स वो ये बाकियों को डायरेक्शन दे रहे हैं कि 30 साल से ऊपर वाला 2-3 मैचों में 2-3 सेंचुरी भी कर ले तो उसको नहीं खिलाना। अगर आप एक 30 साल से ऊपर एक्सपीरियंस लड़के के साथ नहीं खेलेंगे तो सीखेंगे कैसे? 30 साल से ऊपर अगर लड़के ने 3 मैचों में 3 सेंचुरियां भी कर ली हैं तो आप यंगस्टर को खिलाएं, क्योंकि आगे T20 का टूर्नामेंट आ रहा है, सबको चांस दें, यंगस्टर्स को खिलाएं। जब आपका माइंडसेट इज -30 इयर्स प्लस पीपल, तो आप जब यंगस्टर्स को आपस में ही खिलाए जाएंगे वो किससे सीखेगा? शेब मलिक 40 साल की उम्र में मैच इस तरह जितवा सकता है, तो
देखिए बात करने की है कि दुनिया में जरा देखें जो टॉप क्लास प्लेयर्स हैं वो उनकी एवरेज एज देखें किस में जाके उन्होंने पीक किया। माइक हसी, डेविड हसी और जॉर्ज बैले पहले मैच में कैप्टन, तीनों ही 30+ आप अपने तो देखें इतनी दूर क्यों जा रहे हैं। यूनुस भाई को जरा देखें, मिसबाह उल हक को देखें किस एज में क्या क्रिकेट खेली है, शोएब मलिक को देखें किस एज में क्या क्रिकेट खेली है, इमरान भाई ने किस एज में वर्ल्ड कप जीता था, जावेद भाई ने जब वर्ल्ड कप विनिंग नॉक्स खेली उनकी क्या उम्र थी, यंगस्टर्स का कितना रोल था उसमें। इंजी भाई पूरे वर्ल्ड कप में इंजी भाई ने 2 बहुत बड़ी इनिंग्स खेली, एक सेमीफाइनल में खेली, एक फाइनल में खेली। उससे पहले वो ग्लिम्पसेस थे जो उनका टैलेंट दिखाते थे, जिसपे उनको सीनियर्स कहते थे कि यार आप तो कमाल के प्लेयर हैं। इंजी भाई खुद बताते हैं कि मेरा कॉन्फिडेंस लो था, लेकिन मेरे साथ इमरान भाई आगे फ्लाइट में और मैं एक चौका मार के आउट हुआ था, उन्होंने मेरे उस चौके की ही तारीफ करते रहे। ये तुमने कैसे कमाल चौका क्या कमाल डैनी मॉरिसन को पुल मारी। सो एक्सपीरियंस और ये ब्लेंड हमेशा सक्सेसफुल होता है। आप वन वे ट्रैफिक नहीं चला सकते, लेकिन ये एक अजीब सा ऑब्सेशन है। यंगस्टर्स खुद 40-42 साल की उम्रों तक खेलते रहे क्रिकेट, और अब जब सीट पे आ गए तो यंगस्टर्स दे आर नॉट फेयर टू द कॉज एंड नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट विद देयर कॉल, विच इज के जी यंगस्टर्स को आप सिर्फ खिलाएं। दुनिया में बहुत सारे प्लेयर्स फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं जिनकी इंटरनेशनल क्रिकेट उन्हें पता होता है कि आगे नहीं है। आपको क्या लगता है उन्हें क्यों खेलने देती हैं वो कौमें जो एक पुल भी बनाए तो 200 साल की प्लानिंग करती हैं? क्यों खेलने देती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो इसलिए खेलने देती हैं कि जितनी देर वो बॉलिंग करेगा, जो 2 यंगस्टर उसके खिलाफ बैटिंग करेंगे, वो सीखेंगे कि इतने एक्सपीरियंस प्लेयर को खेलना कैसे है। जबरदस्त आपने मिसाल दी है। शान मसूद पे आपको कमेंट लेना चाहूंगा, और एक और शानदार इनिंग, इतनी क्लीन, इतनी बेहतरीन इनिंग, हर गेंद हर शॉट खूबसूरत। देखिए जितनी देर तक मैं उसको देख रहा था, थोड़ी देर के लिए टीवी स्टक है, तो 76 था उसका 47 50 पे 83 रन बनाकर आउट हुआ। शानदार इनिंग। देखे ना, ये स्ट्राइक रेट कोई 180 के एक्सेस में है, और मजे की बात है कि कहीं स्लॉग नहीं आपको मिलेगी इस पूरी इनिंग में। रिजवान की और शान मसूद की आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं का बॉल था मार कहीं और दिया। कंट्रोल, एब्सोल्युटली कंट्रोल्ड, वेल क्राफ्टेड, गैप्स पिक किए, बॉलर्स पिक किए, क्लासिक शॉट्स के साथ 206 रन बनते हैं। पैनिक नहीं है। अब ऐसे में पैनिक पता है कौन होता है? जब ऐसी बैटिंग हो रही है फील्डिंग साइड के, यार ये तो चांस ही नहीं ले रहे, तो मैं आउट कैसे करूं? अब यही 70 स्कोर अगर एक स्लॉगर कर रहा हो तो आपकी उम्मीद नहीं जाती, कहते अभी पकड़ा गया, अभी पकड़ा गया। वो ऐसे प्लेयरों के साथ क्रिकेट दिखाई है बार रिजवान और शान मसूद ने, बड़ा मजा आया, और आई होप कि आप लोगों ने हमारी शो को भी एंजॉय किया होगा, उस इनिंग को भी एंजॉय किया होगा। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।